ओम शांति। बाबा ऐसे महान तपस्वी थे, उन्होंने अशरीरी होने का इतना सुंदर अभ्यास किया था कि जो भी उनके सामने आता था और दृष्टि देते थे बाबा, तो वो व्यक्ति भी देह भान से मुक्त हो जाता था। ये योग की सर्वोच्च स्थिति होती है, विदेही स्थिति कहते हैं इसको, जिसमें आत्मा पूरी तरह से निसंकल्प हो जाती है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है, डीप साइलेंस हो जाती है। यही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं 68 जून में बाबा के पास पहली बार आया। पहली बात तो जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की, बाबा को देखा। बाबा अपने कमरे के बाहर बेड पे बैठे थे। बेड वही जो पहले बानों का होता था, रस्सियों का, उस पे कुछ गद्दा आदि बिछा हुआ नहीं था। उन दिनों रस्म ही ये थी। बाबा के बाहर वो ओपन था, अब तो वो कवर कर दिया गया है। हमारी पार्टी पीछे के गेट से आई, 20 की पार्टी थी, रजौरी गार्डन दिल्ली से। बाबा बैठे थे। बाबा ने आते ही कहा, आओ बच्चे आओ, स्वागत है, अपने घर में पधारो। और सब में ऐसी एनर्जी आ गई कि यात्रा की थकान ही दूर हो गई। बाबा की पर्सनालिटी बहुत ही आकर्षक थी, देखते ही रह गए। हम तो पहली बार आए थे, और भी कई लोग पहली बार आए थे। बाबा को देखते ही रह गए, चुंबकीय आकर्षण उनके व्यक्तित्व में। ये सब योग की शक्ति थी। तो जब शाम के समय हम बाबा से मिले, तो बाबा एक एक से मिलते थे। सब बाहर अलग बैठे थे। एक एक को बाबा के पास भेजा जा रहा था। मेरा टर्न आया, बाबा ने दृष्टि दी और मैं देह को पूरी तरह भूल के डीप साइलेंस में पहुंच गया। और मुझे ऐसा आभास हुआ, मेरी बुद्धि शिव बाबा के स्वरूप पर संपूर्ण रूप से स्थिर हो गई, यानी श्रेष्ठ योग की अनुभूति में आ गई आत्मा। मगन हो गए। बाबा पूछते रहे कुछ कुछ, सब कुछ पूछते थे, क्या करते हो, पढ़ते हो, कहाँ से आए हो, कैसे कैसे सब। मैंने अपना संकल्प भी दिया, बाबा मैं तो समर्पित होना चाहता हूँ। बाबा ने तब तो कहा, ठहरो अभी पढ़ो। लेकिन मेरा मन तो यहीं रह गया था। हम चले तो गए, लेकिन दुनिया में नहीं ठहर सके और कुछ ही समय के बाद वापस आ गए। बाबा का चुंबकीय आकर्षण सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा था। बाबा के चारों ओर बहुत ही आकर्षक दिव्य आभामंडल रहता था, ओरा रहता था। कोई भी व्यक्ति बाबा के पास आता था, हमने देखा और सुना भी था कि कुछ ऐसे लोग बाबा के पास आए जो बाबा को स्वीकार नहीं करते थे, बाबा के लिए बुरा बुरा बोलते थे, बाबा की ग्लानि करते थे। आए बाबा से मिलने के, देखे तो सही इनका दादा कैसा है, गर्म होकर आए थे। ये पूछेंगे इनके दादा से, ये बोलेंगे। बाबा के सामने आए। बाबा ने दृष्टि दी और कहा, आओ बच्चे बोलो, कुछ कहना है। और बाबा के ओरा में आते ही वो लोग अपना सब कुछ भूल ही गए। उनका चित्त शांत हो गया और बिना बाबा के कुछ कहे 1 मिनट के बाद बोलने लगे, बाबा हम तो आपके बारे में क्या क्या सुनकर आए थे, क्या क्या सोच कर आए थे, लेकिन आप तो कुछ और ही हो। आप तो महान हो, आप तो इस धरा पर फरिश्ते हो। हम क्षमा चाहते हैं आपसे, हमने आपकी निंदा कर दी थी, आपके बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया था। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, जब कोई किसी को पहचानता नहीं ठीक से तो ऐसा हो जाता है। सब मेरे बच्चे हैं।
जो बुरा बोलते हैं वो भी मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे बन गए वो तो बच्चे हैं ही, इसलिए कोई बात नहीं। बाबा की पर्सनालिटी ऐसी थी, बाबा के बोल में जादू इफेक्ट होता था, क्योंकि हम सब ने सुना है जब आत्मा बहुत योगयुक्त रहती है, जब उसकी आत्मिक दृष्टि और अशरीरीपन बहुत बढ़ जाता है तो बोल में पावर आ जाती है, बोल बहुत प्रभावशाली इफेक्टिव हो जाते हैं। यही हो रहा था बाबा के साथ। बाबा का 67 और 68 का वर्ष, ये 2 अंतिम वर्ष जिसमें बाबा गहन तपस्या किया करते थे, बहुत ही प्रभावशाली थे। बाबा अपना अनुभव सुनाते थे, बीच बीच में कभी बोल देते थे। बाबा इस तन में ऐसे रहते हैं मानो इस तन में हो ही नहीं। बाबा अपने लिए मैं शब्द बहुत कम प्रयोग किया, अपने को बाबा कहते थे, अपने लिए भी बाबा। शिव बाबा के लिए बाबा, तो कई लोगों को ऐसा डाउट सा होता था कौन बोल रहा है, तो कहा मैं इस शरीर में ऐसे रहता हूँ जैसे इसमें हूँ ही नहीं। और बहुत लोग जो बाबा को देखते थे, एक बहुत ही सुंदर बात है, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, कई लोग बाबा के अव्यक्त होने से 2 मास 4 मास पहले बाबा से मिलने आए तो हम भी थे, पर हम छोटे थे, हमें योग की उतनी अनुभूतियाँ, उतनी गहराई का ज्ञान नहीं था। लेकिन जो पुराने थे बहुत, जिन्होंने लंबा अभ्यास किया था, उसमें एक जगदीश भाई भी थे, तो उन्हें लगता था कि निराकार शिव बाबा निरंतर ब्रह्मा बाबा के तन में रहते हैं, बोलते थे लोग। पर सत्य तो ये था कि उनकी स्थिति ही निराकारी स्थिति बन गई थी, बाप समान। इसलिए उनमें ही सबको शिव बाबा नजर आते थे। मुझे याद है जगदीश भाई भी आए थे यहाँ कुछ ही दिन पहले, और जब वो दिल्ली लौटे उन्होंने सबको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ज़्यादा समय इस धरा पर नहीं रहेंगे, बिल्कुल वो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि सबको था कि बाबा तो अभी लंबा समय जीने वाले हैं। पर बाबा की ऐसी गहन तपस्या थी जिसमें बाबा से लोगों को ऐसा ही दिव्य आभास होता था। मैं एक बात और सुनाना चाहूँगा जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी उन दिनों और बहुत याद रही। बाबा की तबीयत 17 तारीख को थोड़ी सी खराब हुई। 18 सवेरे से छाती में दर्द हुआ, थोड़ी तकलीफें हुई। भाई जो यहाँ थे 2-4, उन्होंने कहा बाबा को, बाबा आपको तकलीफ है, डॉक्टर को बुला लेते हैं। क्योंकि उस दिन सवेरे बाबा मुरली सुनाने के लिए क्लास में नहीं आए थे, तो सबको था कि कुछ ज़्यादा ही तकलीफ बाबा को है। ऐसा तो पहले कभी 33 सालों में हुआ नहीं है, तो कुछ तकलीफ बाबा को अवश्य हो रही है। बाबा का उत्तर था, मैं जब ये सुनता था, जो बाबा के समीप थे वो बताते थे अनुभव में कि हमने बाबा को ये कहा, बाबा आपको कष्ट हो रहा है, डॉक्टर को बुला लेते हैं। बाबा का उत्तर था, बच्चे, बाबा तो रूहानी सर्जन से बात कर रहा है, डॉक्टर को बुलाकर क्या करोगे। देखो कितना अलौकिक नशा था उस दिन बाबा को। बाबा को निश्चित रूप से आभास था कि आज का दिन इस धरा पर मेरा अंतिम दिन है। बहुत अच्छे, बहुत महान ईश्वरीय नशे में बाबा रहे उस दिन, बहुत ज़्यादा योगयुक्त रहे, बहुत अच्छी बातें सबसे की, सबको संतुष्ट किया, हर डिपार्टमेंट में गए, सबको दृष्टि दी, प्यार दिया। और वो दिन बाबा ने बहुत अच्छी सेवाएं भी की जिसकी चर्चा हम करते हैं। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा जो अंतिम समय तक योग युक्त होकर संसार के लिए एक महान आदर्श प्रस्तुत कर गए। ओम शांति।
तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद
याद में, मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।